I remember your name. You met me outside. તમને સેલ્ફી ઉપર સોંગ બનાવવાનો આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યો? અરે પૂછો નહીં. And I'm very happy Selfie Queen Aditi is here in the audience. So the thing is, जब ये गाना लिखने की शुरुआत हुई, इसकी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. मुझे हम लोग सलमान खान सर जो है वो शूटिंग कर रहे थे करजत में. ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी. कबीर सर भी वहीं पे थे. तो प्रीतम ने बोला यार कोई चारा नहीं, हम लोग को करजत ही जाना पड़ेगा, उधर जाके गाना बनाएंगे. तो हम लोग गए करजत गए और वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठे और कुछ नहीं बना. ट्यून भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना. सिर्फ इतना पता था कि ये गाना सलमान का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है पिक्चर में, और ये गाने में वो बजरंगबली का भक्त है और वो गा रहा है और कोई उसको देख रहा है. इतना ही सिर्फ पता था. स्टोरी भी पता नहीं थी डिटेल में. तो सिर्फ इतनी बातें पता थी. तो बोला कि अब ये हो गया. उन्होंने बोला पैकअप के बाद में आपसे मिलने के लिए आएंगे. और 6:30 बज गए और 6:30 बजे पैकअप, सनलाइट चली गई, पैकअप हो गया. मैंने कहा अब तो आ जाएगा कबीर, अब तो कुछ नहीं बना. और 15 मिनट बचे थे. 15 मिनट बचे थे और प्रीतम ने मेरे को बोला यार ऐसा करते हैं. उसके पास में सिर्फ एक लाइन थी, ता 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 राधा राधा. तो उसमें मैंने बोला हाँ ये तो ईजी है, ऐसे है भैया बजरंगी, तो दैट्स वेरी ईजी. तो इसे हाँ पर भैया बजरंगी तक पहुँचेंगे कैसे? तो उसने बोला ऐसा करते हैं रैप करते हैं, बिकॉज क्या वो भजन नहीं करना है अपने को. तो रैप करते, रैप करके और फिर तू कुछ भी रैप लिख दे. रैप की तो कोई ट्यून नहीं होती, तू ही ट्यून बना दे, तू ही लिख दे और फिर बाद में हम लोग इस पे आ जाएंगे, ऐसे है भैया बजरंगी. तो मैं एक वॉक करने के लिए गया और मैं वापस मेरे को सूझ गया. तो मैंने पूरा रैप जो फिल्म में नहीं है, मैं यहाँ आपको पहली बार बता रहा हूँ, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अननोन काइंड ऑफ अ थिंग. तो मैंने लिखा, ये रैप है और कंपोज भी किया और लिखा भी मैंने उसी वक्त के. घात निकट हो, बात विकट हो, मुश्किल में हो जान, घोर समस्या हो कोई या निकले जाते प्राण, तो रेला दान तू कर ले ध्यान, एक ही नाम जपे जा हो जाए कल्याण, तेरा निर्वाण सत्य का बाण, कोरे कोरे जीवन को कर दे सतरंगी, निर्बल का बल है सच्चाई के है संगी, दतक 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 दतक, ऐसे है भैया बजरंगी. तो प्रीतम बहुत खुश हो गया, सब लोग बड़े खुश हो गए. अरे वाह वाह क्या बात है. और हम लोगों ने लिटरली डांस करके ये गाना प्रेजेंट किया. कैन यू इमेजिन Pritam dancing? He was dancing and Pritam and his 2 assistants and me and we were, because we had to sell the song. वो तो बेचने का था गाना. तो हम लोग ऐसे है भाई यहाँ बजरंगी ऐसे करके हम लोगों ने खूब डांस किया, खूब बहुत कॉन्फिडेंटली बेचा. और कबीर सर ने और उनके साथ में जो लोग थे बोला भजन भजन है बहुत अच्छा है, पर क्या है ये सब गात निकट वाह ये सब नहीं चलेगा यार. अपने को सलमान का एंट्री है यार, एकदम ऐसा चाहिए, तड़कता भड़कता एकदम ज़बरदस्त कुछ होना चाहिए. उसके बाद हमें वो गाना बनाने में 1 महीना लगा, जस्ट टू क्रैक द बिगिनिंग. धातु ना तो ना बजे डंका, लंदन होया लंका, गूंजे रे चारों ओर. फिर उसके बाद में मैंने कुछ और लिखा था, वो लाइनें बोला नहीं, फिर भजन हो रहा है. फिर शूट से 4 दिन पहले मैंने लिखा आपकी रहे अनुकंपा, बिकॉज मेरा बड़ा ये था कि अगर मैं किसी तरह डंका लंका अनुकंपा ये वर्ड्स आए नहीं, अगर मैं ये राइम कर दूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो इवन दो इट वॉज अ फनी थिंग, सेल्फी तो था ही नहीं गाने में, सेल्फी वर्ड ही नहीं था. 1 महीना हो गया, ये सारा प्रोसेस हो गया, सारी लाइनें हो गई. अभी तक हम लोगों का वो पॉइंट नहीं पहुंचा था, अभी तक हम लोग उसी में लगे हुए थे, ऐसे है भैया बजरंगी. तो बोला नहीं ये नहीं चलेगा यार, ये गड़बड़ है, ये चेंज करो. इनफैक्ट अगर आप याद रखें तो फिल्म के पहले प्रोमो में जो आया है वो ऐसे है भैया बजरंगी है, वो तब क्योंकि वो पुराना ड्राफ्ट था, तब तक लिखा भी नहीं था. और फिर हम लोग ऐसे ही बैठे थे और कुछ हुआ और किसी ने ऐसे ही बोला कि अरे यार इस बात पे सेल्फी ले ले. तो मैंने कहा यार ये हो गया यार, ये माइंड ब्लोइंग है. ये सुपर अपने ट्यून में जाता भी है, यू नो, कि चल बेटा सेल्फी, नहीं इस बात पे सेल्फी ले ले रे. तो बोला यार इस बात, अब एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्ड पे लोग अटक जाते हैं, एक वर्ड पे. तो बोला नहीं इस बात पे सेल्फी ले ले रे नहीं मज़ा आ रहा है, ये कुछ इसमें एटीट्यूड नहीं है. तो मैंने बोला ठीक है फिर ऐसा करते हैं, चल बेटा सेल्फी ले ले रे. तो कबीर सर ने बोला कि यार ये सेल्फी जो है वो मेरा कैरेक्टर सलमान नहीं गा सकता है, बिकॉज वो बहुत अजीब हो जाएगा, बिकॉज वो सेल्फी वो तो मतलब बजरंगबली का भक्त है. एंड तो फिर बाद में हमने उसका भी उपाय निकाला. हमने बोला ऐसा करते हैं, पहली बार जब आता है तो कोई एक जो बंदर के फेस वाले जो दूसरे लोग हैं उसमें से वो पहला वाला जो है वो बुक कर देगा कि चल भैया सेल्फी ले ले रहे. और फिर उसके बाद एक बार सुन लिया वर्ड फिर तो वो गा ही सकता है. तो बोला हाँ ये कर सकते हैं. तो दैट वाज कबीर ग्रेटनेस ऑल्सो, दैट ही इंडल्ज्ड अस एंड ही न्यू कि इट्स अ बिग हुक और ये काम आएगा. तो इस तरीके से. और दूसरी बात ये थी कि सेल्फी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. सेल्फी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई ग्रेट चीज़ है सेल्फी गाने में यूज़ करना, बिकॉज उससे पहले लेट मी टेक अ सेल्फी वो गाना ऑलरेडी आ चुका है. तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार उस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ. मगर मेरा और प्रीतम का ये मानना था कि क्योंकि हम वो अनुकंपा शंका ये सब करते हुए सेल्फी पे आ रहे हैं तो झटका लगता है.
तो वहाँ पे अगर यू डोंट एक्सपेक्ट दैट वर्ड देयर, व्हेन यू हियर इट फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है ये डंका बजा रहे हैं, लंका कर रहे हैं, अनुपम कंपा कर रहे हैं, इसमें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम आपको इतना दूर लगे सेल्फी से कि जब सेल्फी पे लेके आए तो अच्छा लगा। सो समटाइम्स यू नो दैट्स द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग। सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें चीज़ें जो बहुत सिंपल लगती है, as simple as selfie could also take so much of time. That is the pain, that is the amount of time that one takes while writing lyrics. So that job is to be appreciated a lot.